बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं एक सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूँ कि कामयाब ज़िंदगी कैसे हासिल की जा सकती है, या बाल्फाज़ दीगर ज़िंदगी को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। तो मैंने पहला उसूल गुज़श्ता वीडियो में आपके सामने बयान कर दिया था। आज मैं दूसरा उसूल जो है वो आपके सामने बयान करने लगा हूँ। दूसरा उसूल जो है वो है सुबह सवेरे जागना। नाज़रीन मोहतरम, एक बात याद रखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त को दुआ दी है और अल्लाह से दुआ की कि सुबह के वक्त में बरकत डाल दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह के वक्त में बरकत डाली हुई है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकत हो जाए, उसके रिज़्क में इजाफ़ा हो जाए, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी कामयाबियों और कामरानियों से भर जाए, तो बहुत ज़रूरी है सुबह सवेरे जागना। जो लोग रात 2-2 बजे तक काम करते हैं और अगले दिन तकरीबन 10-11 बजे जाके जागते हैं, तो उनके ज़िंदगियों के अंदर एतदाल नहीं होता, उनके ज़िंदगियों के अंदर वो कामयाबियाँ नहीं होती कि जो सुबह सवेरे उठने वालों को नसीब हो जाती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि आप जो है इस इंतहाई अहम बात है कि सवेरे सवेरे जागना, यानी सुबह की जो नमाज है उससे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि चिड़ियों के बेदार होने से पहले जाग जाना चाहिए। ताहम सुबह की नमाज बाजमात अदा करना, उस वक्त जाग जाना, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आप सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, आप जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं और उसके बाद अपने काम के लिए जुट जाते हैं, आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। और फिर आप देखिएगा कि ये ज़िंदगी की कामयाबी का ये दूसरा इंतहाई सुनहरी उसूल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सुबह नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, मकदूर भर जितनी आप कर सकते हैं, उसके बाद दुरूद पाक पढ़िए और अपने काम में जुट जाइए। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अगर स्टूडेंट है आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए, अगर आप एक मजदूर है तो अपनी मेहनत के लिए निकल जाइए, अगर आप एक उस्ताद है तो अपने जो लेक्चर है उसको देखिए, उसका मुताला कीजिए और उसके बाद लेक्चर तैयार करके अपने कॉलेज चले जाइए। यानी आप भले किसी भी मनसब पर हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप भले जो है कोई ऑफिस वर्क करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप तबीब है, तालिब इल्म हैं, सुबह सवेरे उठना ज़िंदगी की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ तक कि सुबह सवेरे सफ़र के लिए निकलने के लिए भी बहुत कि अगर आप सुबह सूरज निकलने से पहले सफ़र के लिए निकल जाते हैं तो वो सफ़र भी बाबरकत होता है। तो ज़िंदगी की कामयाबियाँ समेटने का जो दूसरा उसूल मैं आपको आज बता रहा हूँ वो है सुबह सवेरे जागना, रात को वक्त पर सो जाना और अगले दिन सुबह सवेरे बेदार हो जाना, अपने मामूलात का आगाज़ कर देना, अल्लाह के रसूल का जिक्र करना, कुछ दुरूद पाक पढ़ लेना और अपने काम पर निकल जाना। इससे यकीनन मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, इट्स माई ओन एक्सपीरियंस, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आपको ज़िंदगी की कामयाबियाँ मिलेगी। एक शख्स, एक वाइस चांसलर, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई एक पार्टी में। तो मैंने उनसे पूछा, वो बिल्कुल बूढ़े थे, तकरीबन 70 के करीब थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने वो ना सिर्फ वाइस चांसलर भी रहे थे, इसके अलावा एक बहुत अच्छे बैंकर रहे थे, बैंकार थे, और फिर इसके साथ साथ उन्होंने इकबाल की कुछ किताबें, नून मीम राशिद की कुछ किताबें उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट की थी, अच्छे राइटर भी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक अच्छे जो है बैंकर रहे, आप एक कामयाब वाइस चांसलर हैं, आप
آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، آپ نے ٹرانسلیشن سیکھی، یہ کیسے کر لیا؟ تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے ایام جوانی میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، اپنے ذات کے ساتھ ایک ڈیسیژن کیا تھا کہ میں ہر روز رات کو 3 یا 4 بجے جاگ جایا کروں گا، اور پھر اگلے جو 3 گھنٹے ہیں یا 2 گھنٹے ہیں اس میں لکھنے کا کام کروں گا، میں پڑھوں گا اور لکھوں گا. اور کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آج بھی جو میرا معمول ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر صورت میں جو 2 گھنٹے میں نے فکس کیے تھے لکھنے کے لیے، ادب لکھنے کے لیے، ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، میں نے ان کو نہیں چھوڑا ہے. گویا کہ سویرے 3 بجے اٹھنا یا 4 بجے اٹھنا، اور اٹھنے کے بعد اپنا 2 گھنٹے کا جو معمول تھا میں نے ساری زندگی جاری رکھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج 70 ایئرس کی ایج میں مجھے کئی کامیابی اللہ نے دی ہیں. میں ایک اچھا بینکار رہا، میں ایک اچھا وائس چانسلر ہوں، میں ایک اچھا رائٹر ہوں، کئی کتابوں کا مصنف، اور اس تمام سے بڑھ کر کہ مجھے اللہ نے صبح کی نماز عطا کی، قرآن پاک کی تلاوت عطا کی، کچھ درود پاک عطا کیا. تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہیں میری زندگی کی کامیابیاں جو میری زندگی کی ہیں اس وجہ سے مجھے ملی ہیں. اور اس کے بعد میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہو کے بڑے آرام سے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان سے بہت پہلے آفس بھی پہنچ جاتا رہا. تو میری کام گویا کہ ناظرین محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر صبح سویرے جاگنا، نماز پڑھنا، اور اس کے بعد معمولات میں شریک ہو جانا، اس میں مشغول ہو جانا، یہ زندگی کی کامیابی کا ایک انتہائی سنہری اصول ہے. اس کو اگر اپنا لیں گے تو یقیناً میرے جو میرے طلباء ہیں، طالبات ہیں، اور باقی لوگ جو ہے انہیں زندگی کی کامیابیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے سرفراز کرے. اللہ نگہبان.